अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। બધી અનુકૂળ સંજોગો હોય તો એની રાહ જોવાય જ નહીં. તકલીફો અને સ્ટ્રગલ આધી આધી ઉપરથી ચાલુ જ રહેવાની, એટલે એમાં જ ચાલુ રાખવાનું. मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा ने तो 2-3 घंटा कम पड़ेगा। कितने कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में फ्रॉम चाइल्डहुड, नॉट टुडे, पास हुआ हूँ। और मैंने कहा दुनिया के लोगों ने ही मेरे को प्रिपेयर किया है। हाँ, मेरे को ये सच्चाई जानने का इंटरेस्ट था, तभी तो खुला हुआ। मगर ऐसा नहीं है कि इजीली मेरे को मिल गया है। लोगों ने मेरे को क्या किया है, वो घड़तर किया, क्या बोलते हैं उसको, गड़ाई किया, गड़ाई किया, सभी मूर्ति छेनी से तराशा है। और कोई भी, मैं नहीं, आपके जीवन में भी संघर्ष आए होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे जीवन में आए, मगर ये मैच्योर, उसमें डरने की क्या जरूरत है। टाइप ऑफ स्ट्रगल वुड बी डिफरेंट बट एवरीवन ऑफ कोर्स गॉन थ्रू। मगर हमको आगे बढ़ना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। राम को वनवास भी मुक्ति के मार्ग में रोक नहीं सके, पांडवों को भी वनवास मुक्ति के मार्ग रोक नहीं सकते, और भगवान महावीर को 42 इयर्स जंगल में थे तो भी मुक्ति का मार्ग रोक नहीं सकते। हमको कौन रोकने वाला है? जब इसको नहीं रोक सके तो गो अहेड। ऑल द पजल्स एंड सफरिंग आर देयर बट इट जस्ट पास अवे बिकॉज आई एम परमानेंट। Circumstances are never permanent. They come and go. हमको स्थिर होना है ज्ञान दर्शन से। संजोग तो आके चले जाएंगे, वो एंड वाले हैं। हमारा ज्ञान दर्शन एंडलेस है, तो वही बचेगा। संजोग बचने वाला नहीं है, तो हमको इससे डरने की क्या जरूरत है? अच्छे भी आते, बुरे भी आते, आएंगे, सबको आए थे। मगर हमारे ज्ञान दर्शन जो अविनाशी है, इसको कैसे टच कर सकते हैं? तो हमको उसमें लैंड करना है, अविनाशी ज्ञान दर्शन में, अवस्था के ज्ञान दर्शन में नहीं। अगर उसमें जाओगे तो फिर खो जाओगे। बीजू શું કહેવું છે? બસ કઈ નહીં. ઓકે, યસ, બધા કોઈ રહ્યા છે આ કરે છે, એમાં કહું છું કે દાદાના સત્સંગમાં કે વાંચ્યું કે સાંભળ્યું હશે કે દુકાન ખુલે છે એટલે કસ્ટમર નથી આપતો, પણ કસ્ટમર ભેગા થાય પછી દુકાન ખુલે છે, રાઈટ? એટલે આ લેવલના લોકો હોય એટલે પછી એને મળી રહે। એવું नहीं, दादा भगवान ये कहते थे कि हमारा काम क्या है कि रोज 9 बजे वो दुकान लोग खोलते हैं और रात को 9 बजे बंद करते हैं। हमको 9 बजे खोलने का, 9 बजे बंद करने का, कस्टमर आए या ना आए वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। हमारा सब्जेक्ट जो नॉर्मल व्यवहार चलता है वो करते रहने का। फिर कस्टमर आते हैं कि नहीं आते, हम क्या करेंगे, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। मगर जो नॉर्मल दुकान लोग खोलते हैं, बंद करते हैं, ऐसा मार्केट, वो करने का। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे व्यवहार में भी हमको जो बोलना चाहिए, पति को, पत्नी को, बच्चे को, या और भी परिवार के सभ्य को बोलना चाहिए, पार्टनर को, जो भी कहे वो बोलना चाहिए, वो बोलो। मगर उसमें आप वो जोर मत लगाओ कि ये मैं कहूंगा वो परिवर्तन होगा ही, ये जोर मत लगाओ। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, बच्चा बियर पी के आता है तो आपको पेरेंट्स के साथ बोलना चाहिए कि ये नहीं पिए तो अच्छा है, दिस नॉट अवर कल्चर। खत्म हो गई। फिर वो सुने न सुने, माने, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करोगे तो उनका भी बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा। कोई बेनिफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। कोई भी बात कंपलसरी करोगे, इम्पोज करोगे, उसका रिजल्ट अच्छा दोनों पक्ष में निकलेगा। आप आपकी फर्ज पे जाओ कि भी ये नहीं करो तो अच्छा है। एज अ पेरेंट दिस इज अवर ड्यूटी टू से ओके। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, हम मना नहीं करते हैं, मगर एज अ पेरेंट हमको हमारी फर्ज होती है कि जो ठीक नहीं वो बताना चाहिए। ठीक है, बस बोल खत्म हो गए, फिर पीछे मत पड़ो। હા, એ તો એ વાત અલગ હતી મારી, ધેટ્સ ગુડ। પણ બીજી વાત એ છે કે આપણે કેમ બીજા ગ્રુપના લોકો આમાં જાય કે આમાં જાય તો
એની વેલ્યુ ક્યારે વધે કે એની લેવલ વાળા માણસ મળી જાય, એની લેવલ વાળા માણસ લાઈક કોઈ નામ નથી દેવું, नहीं नहीं जरूर પણ નથી એનું આપણે ડેવલપમેન્ટ એ પ્રમાણે જો હોય એટલે એ ગ્રુપમાં જવા માટે એટલે માણસ ઊભા થઈ જાય એમ કહેવાનું છે. સો એટલે પછી એ લોકોની લેવલ જ એટલી હોય તો પછી એમને એ જ મળે. તમે કીધું દોરા ટાંકા વાળા હોય તો એને એ જ મળે. એવી રીતે એવું બી હોઈ શકે ને કે એમની લેવલ પ્રમાણે જ ગ્રુપમાં મળી જાય તો પછી એટલે એ લોકો ત્યાં જ રહે. પછી બીજાને કોઈ ઊંચું મળે તો ત્યાં જાય. એટલે બધાનું ડેવલપમેન્ટ પ્રમાણે એને એનો રસ્તો મળે. નહીં કરેક્ટ છે. એ રીતે દુકાન છે કે દુકાનના કસ્ટમર અમારું બધું પુણ્ય પાક્યું હશે તો તમે મળ્યા આ વિજ્ઞાન મળ્યું. વિજ્ઞાન મળ્યું. એટલે એવી રીતે બીજાને પણ બીજા ગ્રુપમાં જે મળ્યા તે લોકો ડેવલપમેન્ટ જ્યાં સુધી છે એ લોકો correct, all the teachers are correct and students are correct, but the standard are not equal. પણ પહેલા એવું હતું કે આપણે એવું કે દુકાન ખોલ એટલે કસ્ટમર આવ્યા છે એવું નહીં. કસ્ટમર પહેલા રેડી થાય છે પછી દુકાન ખુલે છે. એટલે તમે બીજા એંગલ થી વાત કરી. ઇટ્સ ઓકે. એવું સાંભળ્યું હતું એટલે આવે. એટલે दादा भगवान ये कहते थे कि कोई भी डिसीज आते हैं ना उसके पहले दवा बनती है, बाद में डिसीज आता है. भले दवा को खोजने में टाइम लगता है मगर इट इज एग्जिस्टेंस है. हम क्या कहते हैं कि पहले रोग आता है बाद में दवा बनेगी. वो दवा बनेगी वो फिजिकल प्रोसेस है मगर मेडिसिन इज देयर, ओनली द प्रोसेस इज रिमेनिंग. कि ऊपर से नहीं आई है कोई भी मेडिसिन ऊपर से नहीं आई, यहाँ ही थी, मिलने में समय लगता है. बिल्कुल. ये कहना चाहते थे. मतलब उसका इसमें कॉमन आंसर क्या था? कोई भी वर्ल्ड का क्वेश्चन विदाउट आंसर नहीं होता है. हमको आंसर मिले ना मिले वो सब्जेक्ट अलग है. आंसर पहले होता है फिर क्वेश्चन होता है. हमको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है मगर कोई भी क्वेश्चन आंसर के बिना अस्तित्व ही नहीं होता है वर्ल्ड में. ये कहने का मतलब है कोई भी आंसर क्वेश्चन आंसर के अस्तित्व के बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं. फिर क्वेश्चन कैसे कहेंगे? जब आंसर ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे कहेंगे? हमको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है नहीं मिल सकता है वो अलग सब्जेक्ट है मगर आंसर इज देयर. हमको मिले या ना मिले या तो हमको समझ में आया न भी आए वो हो सकता है मगर आंसर बिना आंसर क्वेश्चन नहीं होता है. दैट्स इट. भारतवर्ष का अनादिकाल से इतिहास ये रहा है कि मानवता, धर्म और आध्यात्म इसी को ही सनातन धर्म कहते हैं. सनातन का मतलब जिसके अंदर प्राइमरी में मानवता होनी चाहिए, उसके आगे जाके पाप और पुण्य और प्रायश्चित की बात होनी चाहिए ताकि लोग गलती करते करते बचे. और उसके आगे जाएंगे तो आध्यात्म की बात होनी चाहिए जिसमें आत्मा की ही अनुभूति हमारे लिए मुख्य है. बाकी पूरी सृष्टि सिर्फ कुदरती रचना ही है. तो ये एक परंपरा रही है. तो मानवता से लेके महामानव बनना ये हमारी भारतीय और सनातन धर्म की परंपरा रही है. और इसीलिए हमने कल भी कहा था हम पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं. इसमें कोई पार्टीशन नहीं है. और अगर हम जीव की बात करें तो जियो और जीने दो ये हमारा सिद्धांत है. हम भी जिएंगे और सभी जीवों को भी इतना ही जीने का अधिकार है. ये हमारी संस्कृति बताती है. और दूसरा अतिथि देवो भव यानी हम सभी व्यक्तियों को अगर शरण चाहिए तो हम वेलकम करते हैं विदाउट एनी कंडीशन. और हजारों साल से हमारी ये परंपरा रही है कि हम जो भी लोग दुखी पीड़ित और त्रास के मारे भारतवर्ष के अंदर जिसने जिसने शरण पाने की कोशिश किया किसी को हमने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया. ये हमारी संस्कृति है. हमने कभी ऊंच नीच नहीं देखा और धर्म का भेद नहीं जाना. उस समय हमारी एक ही पॉलिसी थी मानवता, ह्यूमैनिटी. दूसरी बात
आगे जाके यही पॉलिसी के कारण हम उस समय भी विश्व गुरु थे और आज भी विश्व गुरु है और भविष्य में भी रहेंगे। विश्व गुरु का मतलब यह नहीं होता है कि विश्व का मालिक बनना। विश्व गुरु का मतलब होता है विश्व के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जीने का, मानवता का, धर्म और मुक्ति का रास्ता बताना। ये विश्व गुरु की पहचान। किसी का देश, प्रांत, संपत्ति लूटना, प्राप्त करना, ये विश्व गुरु का निशानी नहीं है। इसके आगे जाएंगे तो हम भारतवर्ष के अंदर सदियों से लोग यही सिखाते हैं कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन का यही मकसद है, खास करके भारतवर्ष के लोगों का यही मकसद है, कैसे भी करके आत्मा की अनुभूति करके जन्म मरण से मुक्ति पाए। क्योंकि आत्मा के पास ही शाश्वत सुख यानी शाश्वत आनंद है। और कोई चीज में संसार में सुख और दुख जैसी कोई चीज है नहीं, सिर्फ भ्रांति है, इल्यूजन है और कल्पना है। दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है। कल भी मैंने विस्तार से बताया था, सुख दुख हमारी कल्पना है, मगर कर्मों की भुगतान कंपलसरी है। जब किसी को आपने हेल्प करने का भाव किया होगा तो आपको हेल्प मिलती रहेगी, और किसी को परेशान करने का भाव किया होगा तो आपको परेशानी मिलेगी। ये कर्मों का फल है, ये कोई सुख दुख नहीं है, ये तो हमारी कल्पना है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था कि इस दुनिया के अंदर हम जन्म लेते हैं, जीवन हमारा चलता है और कल मृत्यु भी होगा, मृत्यु भी होगी हमारी, मगर किसके लिए? क्या हम दुनिया के अंदर कोई भौतिक चीज, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन पाने के लिए आए हैं? क्या ये गोल है? अगर पाने के लिए आए हैं तो फिर साथ में ले जाओ। बोलते नहीं। अगर इसको पाने के लिए आए हैं तो फिर साथ में ले जाओ। ले जा सकते हैं? सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो वो तो गोल हो ही नहीं सकता है। आप मानो या ना मानो, क्या फर्क होगा? और जो हम अपने परिवार को मानते हैं, माता पिता के लेके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब क्या है? ये सब कर्मों का खेल है। आज है और कल नहीं है। तो हम इस दुनिया के अंदर कुछ पाने के लिए नहीं आए, न कुछ खोने के लिए आए। हम सब अपने कर्मों को खत्म करके, अज्ञान को मिटा के, सनातन सुख प्राप्त करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए आए। और इसीलिए भौतिक चीज पाना या खोना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, ये पाप पुण्य का खेल है। अगर राम को भी वनवास जाना पड़ा, ये उन्हीं कर्मों का खेल था। अगर महाभारत हुआ, वो भी कर्मों का खेल था। कल मैंने बताया था। और भगवान महावीर को 42 ईयर्स जंगल में घूमना पड़ा, ये भी कर्मों का खेल था। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आप समझे? तो सभी को अपना कर्म तो खत्म करना ही है। आप इसको प्राप्ति मानो या नुकसान मानो, वो आपकी बिलीफ हो सकती है। मगर न कुछ लेकर आए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे। ये सनातन सत्य है। और इस सनातन सत्य को डिनाई करने से कोई बेनिफिट तो नहीं है। यही आपकी अज्ञानता का एक प्रदर्शन है और कुछ नहीं। तो वास्तविकता को तो मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, हम अपने जीवन में हम ये समझते हैं, मानते हैं कि हमको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, डिफिकल्टी किसी को पसंद नहीं है। मगर ये समझो, ये सब किसको चाहिए? आत्मा को या शरीर को? और मैंने कल बताया था, शरीर न हम है और न ही हम शरीर को चलाने वाले हैं। कल बताया था ना, ये शरीर की इंटरनल डिजाइन सिस्टम हमारे सबकी एक है।
क्योंकि कुदरत ने बनाई है। अगर हमारी समझ के मुताबिक बनती तो सबकी क्या होती, अलग अलग होती। मगर ये डिजाइन वो हमारी चॉइस नहीं है, नेचर मेड, कुदरत ने जो बनाई है उसी प्रकार से सभी इंसानों की डिजाइन रहेगी। और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि द सेम सिस्टम। यस और नो? तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये भी किसका है? ये भी कुदरत का है। और जब इंसान मर जाता है तो पंचम महाभूत में विलीन हो जाता है, क्योंकि था ही उसका, तो डिजाइन भी उसकी, शरीर भी उसका। और इस शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देता है? कुदरत देता है। इसके आगे जाओगे तो हवा, पानी, खुराक लेके इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में ट्रांसफर करना और सभी बॉडी के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना, ये भी कौन काम करता है? वो भी कुदरत करता है। न हम बॉडी है और न हम फिजिकल बॉडी को मैनेज करते हैं। यस और नो? हमारे पास श्वास लेने की भी फ्रीडम, ऑटोमोड सिस्टम, सब ऑटोमोड है। यानी फंडामेंटली शरीर कर्मों की भुगतान का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, और हमने इसको नया नाम दिया है प्लेयर। क्या नाम दिया है? प्लेयर। प्लेयर प्ले as per the previous work program. So the player have a no freedom. प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है। प्रोग्राम के मुताबिक प्ले करना पड़ता है। माता पिता भी मिलता है, भाई बहन भी मिलता है, रहने का घर भी मिलता है, जन्म के साथ धर्म भी मिलता है। प्लेयर के पास कोई चॉइस, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक जन्म होता है। और जीवन में अच्छे बुरे संजोग आते हैं प्लेयर को, वो भी प्रोग्राम के मुताबिक आते हैं। और लास्ट में जन्म का अंत होता है, मृत्यु आती है, वो भी प्रोग्राम के मुताबिक, वो भी प्लेयर की होती है, हमारी नहीं होती। तो होल लाइफ इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द प्लेयर, बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये प्लेयर के द्वारा ये कर्मों की भुगतान प्ले होती है, और इसका कंट्रोल एंड गवर्न किसके हाथ में है? कुदरती कानून और कुदरती रचना। तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन प्राप्त होता है वो भी प्लेयर को, और चला जाता है वो भी प्लेयर को, और एक बार प्लेयर भी खत्म हो जाएगा। तो उससे आत्मा से क्या मतलब है? पाना और खोना कोई मतलब है? जन्म, जीवन और मृत्यु से आत्मा से कोई मतलब है? और आध्यात्म विज्ञान यही बताते हैं, जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाले नहीं हो, और शरीर के साथ जुड़े सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन तुम्हारा नहीं है, जन्म, जीवन, मृत्यु तुम्हारा नहीं है, क्यों आप इस शरीर और शरीर की अवस्थाओं के पीछे पड़े? अननेसेसरी। नॉट यू आर एंड नॉट इन योर कंट्रोल। फिर क्यों पीछे पड़े हो? कहते हैं अनुभव तो आत्मा का करना है, और पीछे पड़े मन वचन क्या है? मतलब क्या है? जब आप है ही नहीं तो पीछे पड़ने का मतलब क्या है? वो तो अपने आप काम करता रहेगा प्रोग्राम के मुताबिक। यस और नो? इसमें हमको क्या करना है?